नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत और आपके सरोकार से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां 2023 के लिए बीजेपी का विजय संकल्प अभियान तय हो गया। साथ ही बात छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन में बदलाव की। वहीं मध्य प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम की भी बात होगी। तो बस्ते के बोझ तले दबे बच्चों को लेकर जिम्मेदार क्यों गंभीर नहीं है, ये भी बात होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खबर तो ये है कि मध्य प्रदेश में साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन फ्रॉड के चलते लोग सुसाइड तक कर रहे हैं। सवाल है कि कई शिकायतों के बाद भी साइबर ठगों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। एमपी में साइबर ठगों का बढ़ता जाल। सावधानी के बाद भी लोग हो रहे शिकार। जिस तेजी से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हर काम के लिए इंटरनेट ही सहारा है। ऐसे में साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। खासकर मध्य प्रदेश में साइबर ठगों का जाल फैलता जा रहा है। इन ठगों के शिकार हो रहे लोग अब सुसाइड तक करने को मजबूर हैं। ताजा मामला भोपाल से आया है। ऑनलाइन ऐप के जाल में फंसे एक दंपत्ति ने अपने 2 बेटों को जहर देकर मार डाला, फिर सुसाइड कर ली। इस घटना के बाद साइबर क्राइम की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल एमपी में साइबर क्राइम 17 गुना बढ़ा है। 3 साल में साइबर ठगों ने 71 करोड़ रुपए उड़ाए हैं। बीते 1 साल में भोपाल में 13 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। 4 महीने में भोपाल में 6 करोड़ से ज्यादा की ठगी हुई है। रोजाना 47 लोगों के खाते में सेंध लगाते हैं ठग। कुल मिलाकर 4100 शिकायतें साइबर अपराधियों के खिलाफ दर्ज है। ये अपराधी दूसरे राज्यों से साइबर ठगी को अंजाम देते हैं। समय और इंसान की जरूरतों के हिसाब से ये साइबर ठग लुभावने ऑफर तो कभी युवाओं को कमाने का ऑफर देकर अपने जाल में फंसाते हैं। इनके कई तरीके हैं। फर्जी ऐप से लोन देने का झांसा देकर ठगी। 80% केस में लोन मिलता ही नहीं। लोन के नाम पर रजिस्ट्रेशन फीस लेकर हो जाते हैं गुम। अगर किसी वेरीफाइड ऐप से लोन मिलता भी है तो ईएमआई के लिए दबाव बनाया जाता है। अनजान लिंक शेयर कर करते हैं ठगी। ऑनलाइन सेल के नाम पर ऑफर देकर ठगी। नौकरी देने के नाम पर करते हैं ठगी। युवाओं को ऑनलाइन कमाई का ऑफर देकर क्रेडिट कार्ड के नाम पर भी ठगी होती है। थर्ड पार्टी ऐप के जरिए डेटा चुराते हैं। वीडियो या न्यूड कॉल के जरिए ब्लैकमेलिंग करते हैं। ऐसे तमाम तरीके हैं जिनके जरिए ये ठग लोगों को शिकार बनाते हैं। और कई शिकायतों के बाद भी इनका पता लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये दूसरे राज्यों में बैठकर किसी एक शहर को टारगेट करते हैं। देखिए, साइबर अपराध जो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा है कि आप लालच में ना फंसे, क्योंकि अधिकतर साइबर के मामले सिर्फ लालच में फंसने की वजह से ही आप लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं, है ना। इसमें सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी अभी देखने में आई है कि टेलीग्राम पर टास्क वर्कर के नाम पर जो धोखाधड़ी चल रही है। इसमें क्या होता है कि आपको किसी विदेशी नंबर से व्हाट्सएप पर अप्रोच किया जाता है। उसके बाद में आपको बोलेंगे कि आप टेलीग्राम की एक आईडी पर हमारे ज्वाइन हो जाओ, आपको टास्क दिए जाएंगे और इतने टास्क करोगे तो आपको इतना रुपया एडवांस मिलेगा या कमीशन के तौर पर मिलेगा। ठीक है, अगर आपने 2 लाख डाले तो आपको हो सकता है वो 4 लाख दिखाएं कि आपको 4 लाख मिलेंगे। इस तरीके से जो फ्रॉड हो रहे हैं, आपको उससे बचना है। कभी भी रातों रात पैसा नहीं बनता है। ठीक है, उसके बाद में भी अगर आप इस तरीके के फ्रॉड के अगर शिकार हो जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप आपके डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखें। सभी के स्क्रीनशॉट लें, जितनी भी चैट्स हो रही है उनके स्क्रीनशॉट लेके रखें, है ना। और उसके बाद में 1930 एक हमारा साइबर हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कंप्लेंट दर्ज कराएं। सारा मोबाइल जो है उनको रिमोट पे दे देती है, तो उस टाइम वो सावधानी रखें या जैसे कोई भी लोन एप्लीकेशन या लिंक को डाउनलोड नहीं करें। सबसे पहले ऐसी कोई स्थिति निर्मित हो तो अपना संबंधित जो थाना है पास का वहां पर जाए। क्राइम ब्रांच है 1930 है, उस पर कंप्लेंट करें तो साइबर से रिजॉल्व। हालांकि इन साइबर ठगों से बचने का तरीका सावधानी ही है, क्योंकि अगर जानकारी रखते हुए भी सावधानी न रखी जाए तो आप भी साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। और अगर आप साइबर ठगी का शिकार हो भी गए हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है और न ही गलत कदम उठाने की।
और अगर आप साइबर ठगी का शिकार हो भी गए हैं तो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 नंबर पर कॉल करें। साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर कंप्लेन करें। बिना देर किए नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराएं। अपने बैंक को भी घटना के बारे में जानकारी दें। यदि आपके मोबाइल में सेंध लगाई गई है तो सिम प्रोवाइडर कंपनी को कॉल करके सिम को ब्लॉक कराएं। अगर एटीएम की जानकारी साझा की है तो उसे तुरंत ब्लॉक कराएं। साइबर ठगी के बढ़ते मामलों पर जहां सवाल है तो इससे निपटने की चुनौती भी बहुत बड़ी है। मध्य प्रदेश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कई लोगों की जान भी जा रही है। ऐसे ही दुखद हादसा भोपाल से सामने आया है, जहां पर पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली है। न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इस खबर को देख रहे दर्शकों से हम भी अपील करते हैं, अगर आप साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं तो आप साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 से मदद ले सकते हैं। और बाकायदा साइबर के लिए एक वेबसाइट भी बनाया गया है, एक पोर्टल भी है जहां पर आप अपनी जाकर कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। समय रहते अगर आपको लगता है कि आप साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत जरूर करें। मिथिलेश गुप्ता, टीम न्यूज स्टेट। अब खबर तो यह है कि शिकायतों के बाद जब तक साइबर क्राइम की टीम इन लोगों तक पहुंचती है उसके पहले ही ये अपराधी सिम को निकालकर फेंक देते हैं। दूसरे राज्य से नंबर लेकर और अन्य राज्य में अपराध करके ये पुलिस को भ्रमित करने का काम करते हैं। इस तरह के काम 50% देश की राजधानी दिल्ली से तो 50% चेन्नई, बेंगलुरु से किए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में स्कूल बैग को लेकर नीति भी है, लेकिन फिर भी उसका पालन होता